जमीन भी नहीं है आपके पास? यहाँ पे है, कहते हैं कि कोई आएगा हटा देगा, उतरवा देंगे, जीसीबी लगवा देंगे। फिर सर प्रधान से कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर लिया कराओ। अब उससे कहते हैं हम प्रधान के लिए हमारी कौन जरूरत, तुम्हारी तो जरूरत है, तुम जाओ। जरूरत का थोड़ा सामान मिलेगा, थोड़ा बर्तन मिलेगा, और बाकी अंदर से आप देखिए कि ये झोपड़ी में, अगर ये झोपड़ी में भी सोते हैं इसमें तो सुरक्षित नहीं है। बगल से जगह है, कोई भी जानवर, कोई भी सांप बिच्छू आ सकता है। इनको पत्तल धोना नहीं है। अब कहाँ पर सरकार ले ली है? पत्तल धोना रहता था तो ठीक रहता। खाई कमाई लेता है, तब किसान आ जाते रहे हैं। हाँ। अब किसान नहीं आवत है। अब आपकी जरूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि नेता वोट लेने तो आते हैं। हाँ, नेता वोट आते हैं लेने, हम लोग दिए गए, फिर दोबारा लौट के नहीं यार। हम लोग ऐसे मर रहे हैं झोपड़ी में, खा कर। नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ गणरा गांव में। ये गणरा गांव जो है रेरा में लगता है, रेरा ग्राम सभा में लगता है, और आपको ये भी बता दूं ये जसरा विकास खंड में भी लगता है। 12 विधानसभा है। आइए मैं इस वक्त एक ऐसे परिवार से आपको मिलाता हूँ जो कि आज भी पुरानी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आज से 100 से 150 साल पीछे हैं। मुसहर परिवार है। आइए आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे को लेकर के 9 लोग यहाँ पर रहते हैं। एक छप्पर इधर है, एक छप्पर इधर है। ये 2 छप्पर है। ये 9 लोगों का रहने का जगह है। पानी की बूंदें आती हैं, बारिश जबरदस्त होती है तो छप्परों को चीर करके पानी अंदर चला जाता है, और जब तूफान आता है तो तूफान के समय कुछ इस तरह से हवा जाता है, कभी कभी इस छप्पर को हिला करके गिरा देता है। आइए इस परिवार से जानते हैं, मुसहर परिवार से, क्या है इनकी स्थिति, क्या है इनकी इस वक्त जिंदगी का हाल। देख सकते हैं ये इस वक्त, देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि शायद ये बीमार हैं, इलाज न करवा पाने में जो है अक्षम है। ठीक है, क्या नाम है आपका? बता देते। हमारा नाम है राम सजीवन। अच्छा, कितना उम्र है आपका? उम्र कितना है चाचा? बता अपने अनुसार से बोले 65 60 65 ऐसा कुछ ना, 70 उत्तर ना, ये जान लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या पत्तल अभी बिकता है या फिर बिक गया, बंद हो गया? बंद हो गया साहब, अब नहीं बिकता। कोई लेने नहीं आता? कोई लेने नहीं आता साहब। हाँ, कैसी जिंदगी चल रही है? बस मांग खा ले बाप के गाँव में माँ खाता है, सपहा के गाँव में माँ खाते रहे साहब। तबीयत नहीं ठीक है आपकी? तबीयत नहीं ठीक है। क्या हो गया है? जुकाम बुखार है। देख सकते हैं जुकाम बुखार, और खाना खाए हैं आप? सुबह खाना खाए थे? ये जान लीजिए, सुबह शाम मिल गया कि नहीं मिल गया, कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता। आपको बता दे दर्शकों, पूरा दिखाइए, फ्रेम में पूरा लीजिए, इनको पूरा दिखाइए, और आपको ये भी बता दे कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है, लेकिन नया भारत हमको तो नहीं लगता कि ये नया भारत है। ये नया भारत होता तो इस तरह से ये भारत दिखता? आप बताइए, इस तरह से दिखता? इस तरह से दिखता? ये नया भारत होता तो इस तरह से दिखता? इनकी स्थिति इस तरह से खराब होती? आप देखिए कि जब पानी बरसने लगता है और पानी की बूंदें सोते वक्त इनके ऊपर गिरती है, तो जिस मतलब कपड़े को नीचे बिछाए रहते हैं लेटने के लिए, वही कपड़ा ऊपर रख देते हैं ताकि पानी की बूंदें इनके शरीर पर न टपके, ये भीज न पाए। लेकिन फिर भी आपको बता दे
जब बारिश जबरदस्त होता है तो कथरी को जो लगा हुआ है, गांव की भाषा कथरी बोलते हैं, उसको भी भिगा देता है और फिर उसके बाद पानी इनके ऊपर टपकने लगता है। ऐसे होता है ना? हाँ साहब, पानी में फिर बरसत है साहब, कहाँ जाएगी आप? ओट बैठे साहब, आप क्या करे, कहाँ जाए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुरुमलाल है। कितना उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 50। हाँ। क्या काम कर रहे हैं? बहुत ना साहब, लकड़ी तोड़ के यहाँ बैठा रहे तो हमको बोला। वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं सरकार, अब आधार है ना है। अभी आपका आधार नहीं बना है? काहे आधार नहीं बना? ना है वो, क्या करे, खाद का माल रह गया सरकार। हाँ, यही पड़ा रह गया, यही से ना है बन पाया। सोचो साहब, आज हमारा भारत वहाँ पहुँच चुका है जब हमारा भारत दूसरे देश से आए हुए मेहमानों को सोने की चांदी की थाली में खाना परोसता है। उनका मेहमान नवाजी इस तरह से करता है कि 4000 करोड़ रुपए खर्च आ जाता है। सोचो, 4000 करोड़ रुपए हम दूसरे का, मेहमानों का, विदेश से आए हुए लोगों का स्वागत में लगा देते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे देश के ऐसे लोग भूखे मर रहे होते हैं। भूखे मर रहे होते हैं, ना तो इनके पास घर है, ना ही सोचिए कि बिछाने के लिए कोई बेड है, कुछ नहीं है। यही साहब, यही धरती में पानी निकल गया, कथरी लुदारी बिछा के सो गया ना। हाँ सरकार, अब क्या करे? कितने बच्चे हैं आप? बस एक है। पत्नी क्या हुआ? खत्म हो गया। एक ही लड़का? हाँ बस। क्या कहोगे, कितना उम्र है आपका? 15 है। क्या है स्थिति इस वक्त? स्थिति ऐसे ही है, खा कमा रहा है। कहाँ क्या काम कर रहे हैं? बीत रहा है। कैसे बीत रहा है? देश देख रहा है इस वक्त आपको। काम ही है, ईंटा गारे। कभी मिल गया, कभी नहीं। दोस्त मिलता नहीं होगा? ना सो जाता हूँ ऐसे बिना खाए। कभी कभी बिना खाए सो जाते हैं। सोचिए, ये क्या नाम है आपका? राजनारायण। क्या कहेंगे नारायण जी? क्या मुसहर समाज की अब स्थिति ऐसी हो गई है जब कभी नहीं बदलेगी? पूछना है। कोई नेता है जिसपे आप भरोसा करते हो कि वो स्थिति बदलेगा आपका? बदलेगा। नेता वोट लेने के लिए आते हैं आपके? आते हैं साहब, विसर्ज जाते हैं लोग वोट लेकर। वोट लेने को भूल जाते हैं। कोई नहीं आता फिर यहाँ देखने? सोचिए, आइए इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? विनोद। क्या कहेंगे विनोद, जिस तरह से आपकी स्थिति है, इस स्थिति का जिम्मेदार किसको मानते हैं? भारत के नेताओं को मानते हैं या स्वयं की गलती है आपकी? क्या कहेंगे आप? क्योंकि नेता वोट लेने तो आते हैं। हाँ, नेता वोट आते हैं लेने, हम लोग दिए गए, फिर दोबारा लौट के नहीं आए। हम लोग ऐसे मर रहे हैं झोपड़ी में, खा कमा के, लकड़ी पत्ता करके। वोट लेने आ जाते हैं, फिर दोबारा ध्यान देने के लिए नहीं ना। ये दादी है, नानी है आपकी? हाँ, नानी है ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवकली। क्या कहेंगी आज आपकी जो स्थिति है? अभी है धंधा करत है, इतना उम्र चली गई, कोई सुनाई ना है। सरकार आपके लिए क्या करे? क्या गुहार लगाएंगी आप सरकार से? अभी भी, इस वक्त भी, जब देखा ये जा रहा है कि आपकी स्थिति बद से बदतर है, भूखों मर रहे हैं आप लोग। अब भूखों मरत है तो कहाँ मिलेगा? न खेती न बाड़ी, क्या करेगा? पहले पतारी दोना चलत रहा, भूख बंद हो गया। पत्तल दोना नहीं है अब कहाँ बस सरकार ले ली है। पत्तल दोना रहता था तो ठीक रहता। खाई कमाई लेता रहा, तब किसान आ जाते रहे हैं। अब किसान नहीं आवत है। अब आपकी जरूरत ही नहीं है उनको। कुछ ना है, अपने से सब बाजार से खरीद लेते हैं। बाजार से खरीद ली है नी। सोचस कि हम यूठ मीठ न उठाओ तो आए लगे ना है तो ना। सोचो, बाजार से वो पत्तल फाइबर वाला खरीद लेंगे और जब जूठ उठाने का खाया हुआ जो भोजन गिरा रहता है उसका उठाने का जब बारी आएगा
तब इनको बुलाया जाएगा। हाँ, तब सफा तब इनको बुलाया जाएगा, लेकिन इनकी पत्तल इनके हाथ का बना हुआ अब वो नहीं खरीदेंगे, लेता है अब नहीं देंगे वो। नहीं लेता है, सब बंद हो गया रोजी रोजी। हाँ सरकार कुछ क्या नहीं करे, चलत बा। हमारे लोग ये जहाँ है इस वक्त आपको बता दें, बीचों बीच एक तरह से जंगल है। दिखा दो, ये झाड़ी है, जंगल है, और यहीं पर और इधर आइए, आप लोग खड़े रहिए ऐसे ही, आप इधर आइए, दिखाते हैं मित्रों। ये देखिए ऐसे ही झाड़ियों में सोते हैं। ये कथरी है, ये कथरी है, इसी को बिछा करके ऐसे ही सो जाते हैं। इनका देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो है कपड़े उपड़े ऐसे टांगे हुए हैं। ऐसे ही जो भी जरूरत का कुछ सामान है, पानी का एक बोतल है, रखे हुए हैं। और आपको इधर आइए, पानी वहाँ इधर दिखाते हैं आपको। ये जो है झोपड़ी, इनकी झोपड़ी। आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये झोपड़ी दिखा दो। ये झोपड़ी में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत का थोड़ा सामान मिलेगा, थोड़ा बर्तन मिलेगा, और बाकी अंदर से आप देखिए कि ये झोपड़ी में, अगर ये झोपड़ी में भी सोते हैं इसमें तो सुरक्षित नहीं है। बगल से जगह है, कोई भी जानवर, कोई भी सांप बिच्छू आ सकता है, इनको डस सकता है, इनको नुकसान पहुंचा सकता है, इनकी जान जा सकती है। आपको बता दे, मुसहर समाज में ज्यादातर लोगों को सांप के काटने से मृत्यु होती है। ज्यादातर लोगों को मुसहर समाज में सांप के काटने से मृत्यु होती है, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं। ये भी आप जान लो। बाकी ये देख सकते हैं, एक ऐसे ही साड़ी बिछाए हुए हैं और कुछ और जो है कपड़े हैं लगे हुए हैं। ऊपर आप ऐसे देख सकते हैं मोर का पंख लगाए हैं। ये स्थिति है साहब, देख लो, ऐसी स्थिति है। पानी का एक जो है डिब्बा रखा है, और पूछते हैं इनसे पानी कहाँ से आता है। पानी कहाँ से आता है माता जी? पानी बहुत दूर से आता है, बहुत दूर से आता है इधर। 2 कोस जाओ तो पानी मिले नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर। वहाँ जा कस किसान अपने के बनाए है, तो वही में से तुम ले आवा। अच्छा अच्छा। अरे लोग बिना नाला नाला ऐसे भरा बोड़ी के जाओ आओ। नाला, सोचिए नहर है, बीच में एक नहर है, छोटा सा नाला है जो है, उसी को बूढ़ करके ये लोग जाते हैं। और आपको बता दे, वो जो पेड़ है बहुत दूर है, पेड़ है जो दिख रहा है वो वाला बहुत दूर, ठीक है। वो पेड़ जो दिख रहा है आपको बीचों बीच जो दिख रहा है, ये पेड़, यही पेड़ के पास एक जो है हैंडपंप है, वहीं से ये लोग पानी लाते हैं। और बाकी इधर देखिए, एक इधर और एक घर है, इधर घर है। इधर घर की स्थिति क्या है आइए दिखाते हैं मित्रों। इधर दिखाइए राजकुमार जी। ये देखिए, ये इनके पड़ोसी हैं, ये भी मुसहर ही हैं। इनकी स्थिति कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। लकड़ी वकड़ी रखे हैं और जरूरत का थोड़ा बहुत सामान है। क्या लगता है दोस्तों, आज इनकी स्थिति और आप अपनी स्थिति में कल्पना करिएगा, जो है कंपैरिजन करिएगा। आप कहाँ हैं और ये कहाँ है। ये आज भी 100-150 साल पीछे है। आखिर क्यों है? इसमें सरकार की लापरवाही, हम मानते हैं कि इनकी भी लापरवाही है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार की लापरवाही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि चुन चुन करके इनका लाभ करना चाहिए, इनको लाभ पहुंचाना चाहिए। अगर इनके पास रोजगार नहीं है तो इनको रोजगार देना चाहिए। अगर ये उस स्थिति तक पहुंच चुकी है इनकी जिंदगी जहां पर एक कमा खा नहीं सकते, तो सरकार को इनको जो है हर महीने पेंशन देना चाहिए, जिससे ये लोग अपनी जिंदगी जी सके। ये महिला है, ये उनकी पत्नी है। इधर आ जाइए आप, ये आ जाइए इधर। ये आपकी पत्नी है? हाँ भैया। कब शादी हुई थी? 2 साल हो गए, 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं। क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? अर्चना देवी। क्या कहेंगी जिस तरह से आपकी स्थिति है, क्या आपका जो जहाँ मायका है वहाँ पर भी इस तरह से है सिचुएशन? ऐसा ही हाल वहाँ पर भी है? हाँ, वो भी गरीब है। जैसे ही सासुर में वैसे नैहर में। ना तो ऐसे गए खाए मर रहे हैं। हाँ, जोर से बोल। उनके पास भी जगह नहीं है रहने का, घर नहीं है रहने का। नहीं रहने के कॉलोनी नानी के लिए, नानी के नहीं है कॉलोनी भी नहीं है।
सोचिए, मुसहर समाज के लोगों का आपको बता दे, चाहे जहां के हो, उनकी स्थिति नहीं बदली है। हम मुसहरों पर कई बार स्टोरी किए हैं, कई बार उनकी जिंदगी की सच्चाई दिखाए हैं, लेकिन आपको ये बता दें, जहां भी मुसहर समाज के पास मैं जाता हूं, वहां हमको ऐसी ही स्थिति दिखती है। कुछ जगहों पर ठीक है, हम नहीं ये कहते कि सारी जगहों पर है ऐसा, कुछ जगहों पर, इक्का दुक्का जगहों पर है, जहां का प्रधान अगर अच्छा है तो काम कर दिया, लाभ दे दिया। अगर प्रधान नहीं अच्छा है तो इनकी स्थिति कुछ ऐसे ही है, ये आप जान लो। क्या कहेंगी आप? अब यही कहेंगे, आता है प्रधान वोट मांगने के लिए, जब कहाँ जरूरत पड़ता है वोट पड़ने लगती है, जब वोट हो जाती है, प्रधानी जीत गए तो कोई नहीं आता, कहें है देंगे, कॉलोनी देंगे, बम्बा लोग आएंगे वोट करेंगे, कुछ भी नहीं। ऐसे कमाते, वोट लेकर चले गए, वोट लेकर चले गए, कमाते हैं तो खाते हैं, ना ऐसे घर खाए कुछ लड़का लेके मारते हैं, क्या करें? न लाइट है, न बत्ती है, न खाने को बिजली भी आ नहीं है। यहाँ तो सोचो साहब, हमारी और आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर 2 घंटे बिजली ना आए ना, तो सोचिए कि हड़ताल करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, न जाने क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन इनकी स्थिति सोचो कि बिजली, सोचो बिजली दूर दूर तक यहाँ इनकी बिजली है नहीं यहाँ इनके पास, और बिजली के बारे में इनके दिमाग में चलता भी नहीं, क्योंकि जिस इंसान के पास खाने को खाना नहीं है तो क्या बिजली के बारे में सोचेगा? आप ही बताओ। पहले उसको खाना और पानी मिल जाए, तब बाद में बिजली के बारे में सोचेगा। यही स्थिति तो है ना इस वक्त इनकी। आखिर क्यों नहीं बदल रही है इनकी स्थिति? उत्तर प्रदेश है साहब, उत्तर प्रदेश, यहाँ जानते हैं हक छीनना पड़ता है, हक यहाँ मिलता नहीं। वोट तो दे देंगे ये लोग, लेकिन कभी भी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते। बस इनकी कमियां यही है, इनकी कमियां सिर्फ यही है कि ये वोट देंगे लेकिन लड़ नहीं पाते बेचारे। लड़ कहाँ से पाएंगे साहब? पहले से ही कमजोर हैं ये लोग, तो कहाँ से लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? जो ताकतवर हैं वो तो लड़ ही नहीं पाते सरकार से, तो ये कहाँ से लड़ेंगे? आप ही बताओ। जिनके पास खाना है, कपड़ा है, मकान है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, वो तो सरकार से लड़ते समय जो है मुंह फेर लेते हैं, नहीं भैया सरकार से नहीं लड़ना है, तो ये कहाँ से लड़ेंगे? सोचो आप, क्या कहोगे आप? सरकार को क्या करना चाहिए? करना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था भी, लाइट, बिजली, रहने सहने के, खाना पीना होगा। सोचिए आप सोच सकते हैं कि ये 25-26 साल के हैं और बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है इनके पास। कहीं काम मिल गया तो ठीक है कर लिए, बाकी फिर उसके बाद घर पे ही बैठे हैं और सोचो कैसे चल रहा है। इतनी महंगाई है, जहाँ पर तेल, सब्जियां, दाल, चावल, हर चीज महंगा है। ये ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ये लोग गैस यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि गैस मिला है इनको या नहीं? क्या गैस नहीं, हम लोग लकड़ी में बनाते हैं, गीला लकड़ी होगा तब भी गैस नहीं मिला। गैस नहीं मिला। देख लो साहब, उज्ज्वला योजना के तहत इनको गैस भी नहीं मिला। लकड़ी जली तो खाना काहे नहीं मिला? तो ऐसे कच्चे सबसे बड़ा ये सवाल है, क्यों नहीं मिला इनको? बच्चे को देखो, सोचो आप, दिखाओ बच्चे को। ये बच्चा जो है छोटा सा, इनका बेटा है, इनका बेटा है और इनके पिताजी है। क्या ये बच्चा भी ऐसे ही जिंदगी गुजारेगा जैसे पिताजी गुजार रहे हैं? क्या आने वाले समय में इस बच्चे की भी जिंदगी ऐसे ही इस छप्पर में, ऐसे जंगलों में बीतेगी? ऐसे जमीन पर सो करके ये बच्चा बिताएगा अपनी जिंदगी? आप बताइए। और अगर ये बिताएगा तो इसमें किसकी फॉल्ट है, किसकी कमियां है? सरकार तो बोलती है कि हम गरीबों का भला करेंगे, लेकिन गरीबों का कहाँ भला हो रहा है? आप बताइए। इस बच्चे की जो जिंदगी है, भविष्य है, वो खतरे में। सोचो आप क्या कहेंगे? वो चुनाव कर रहा था सरकार, कुछ नहीं कर रहे ना है साहब। हम लोग ऐसे ही भटका था, मारा था, खाई भी ना, कोई नहीं करने, कोई करने वाला ना है सरकार। वहाँ डेंगू हम यही कहेंगे साहब कि इनकी जो स्थिति है वो सुधारी जाए और
इनका जो जरूरत का सामान है, कम से कम अगर इनके पास जमीन नहीं है, जमीन भी नहीं है आपके पास, गेहूँ में कहा है, हाँ? यहाँ पे है कहते हैं कि कोई आएगा हटा देगा, उतरवा देंगे, जीसीबी लगवा देंगे। फिर सर प्रधान से कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर लिया करा। अब उससे कहते हैं तो कहते हैं हम प्रधान के लिए हमारी कौन जरूरत है, तुम्हारी तो जरूरत है, तुम जाओ। तो हम कहाँ तक जाएं? प्रधान इस तरह बोलता है, जमीन कमी है भैया, वही जोताई के यहाँ पर वही जोती है, से खुदा। कितने साल से रह रही है यहाँ? भैया हमारी जिंदगी बीत गई, यहाँ जिंदगी बीत गई इनकी। सोचो इनकी जिंदगी यहाँ पर बीत गई, लेकिन कुछ लोग इस जमीन पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। कब्जा करने के लिए जो है दांत एकदम पीस रहे हैं कि कब्जा कर लेंगे इस जमीन पर, हम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से ऐसा बोलते हैं। हाँ, यहाँ से कहते हैं भाग जाओ, जैसे भी लगवा गिरवा देंगे, ऐसा। अच्छा, कौन है ये बोलता है? हाँ, हो गया गाँव यहाँ के है ना, एक से हुड़ा के आदमी है, खरीदे है। क्या बोलता है? कहता है कि यहाँ पर न रहा, हम खरीद चुका है। अच्छा, खरीद चुका है। हाँ। सोचिए, बोल रहा है कि खरीद चुका है वो, और ये 20 साल से यहाँ पर आज रह रहे हैं। हमारे यहाँ भैया जिंदगी बीत गई, हमारी जिंदगी बीत इनकी अगर जिंदगी बीत गई तो काफी सालों से यहाँ रह रही हैं। और सोचिए कि जब यहाँ पर ये इतने साल से रह रही हैं, ये आबादी अगर जमीन है तो इन्हीं का तो कब्जा होना चाहिए, इन्हीं का वो घर है। इनके पास एक भी बित्ता जमीन नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि इनको ये जमीन इनके नाम पर अगर ये क्या कहते हैं आबादी है, पट्टा कर दिया जाए, ये जमीन पट्टा किया जाए, और यहीं पर कहेंगे कि ये प्रधान जो है उनको एक आवास इनको दिलवाना चाहिए, और इनके लिए एक घर यहाँ बनवा दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम जानवरों से सुरक्षित रह पाए, एक जो है इनके पास छत हो जाए रहने के लिए। हम यही कहेंगे। और हम आपको बता दें, इन गरीबों का आवाज मुसहर, आदिवासी और भी जो लोग हैं और जनजातियां हैं, उनका मैं आवाज इसी तरह से उठाता रहूंगा। कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक मैं इनकी आवाज उठाने के लिए मैं जा सकता हूं। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट सीधे राज रावत के साथ।